गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 16 पढ़ रहे थे बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी वीडियो देखने में आप लोग मिस किए हैं, नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बच्चों हम पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज, लवण एवं विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना। और खनिज, लवण एवं विटामिन क्या होते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। और प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। और जो हमारा वसा है ये ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। तो बच्चों आज हमें जो पढ़ना है, हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा, यहाँ से आज हमें पढ़ना है। तो देखिए, हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार खाद्य पदार्थ, जिसे रुक्षांश भी कहा जाता है, तथा जल भी होना चाहिए। तो जो भी हम भोजन लेते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होना चाहिए, रेशेदार खाद्य पदार्थ होना चाहिए और उसमें जल भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्या प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या हमारा संतुलित भोजन हमारे कार्यों पर निर्भर करता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है कि जो प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, तो क्या एक ही प्रकार की आवश्यकता होती है? तो नहीं बच्चों, उनको हर प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता होती है ना। एक ही प्रकार के यदि भोजन करेंगे तो उनको जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज, लवण एवं विटामिन है, ये सब एक ही प्रकार के भोजन से तो नहीं मिलेंगे, इसलिए उनको सभी प्रकार के भोजन करना आवश्यक होता है ना। और जो हमारे संतुलित भोजन होते हैं, तो संतुलित भोजन में हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। क्या हमारा जो संतुलित भोजन है हमारे कार्यों पर निर्भर करता है कि जो हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो बच्चों बिल्कुल हम जो कार्य करते हैं उनके लिए संतुलित भोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। और सभी प्रकार के भोजन का होना, जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, मांस, अंडा, दूध, मूंगफली सभी खाएंगे, तो इनसे क्या होगा, गेहूँ, चावल, गन्ना, केला, जो हरे फल फूल आते हैं, है ना। जैसे कि सब्जियां, हरी सब्जियां में पत्तीदार सब्जियां होती हैं, फल आते हैं, केला, आम, है ना। इसी प्रकार से वसा वाले जो चीज़ होते हैं, नारियल, मक्खन, ये सभी खाना जब हम खाते हैं तो सभी प्रकार के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण एवं विटामिन की पूर्ति हो जाती है, जो कि एक संतुलित भोजन होता है हमारे शरीर के लिए। और हम जो भी कार्य करते हैं इसके लिए हमें संतुलित भोजन करना बहुत ही आवश्यक है। एक सप्ताह की अवधि में आपने जो भी खाया है उसकी एक सूची तैयार करें और अपनी सूची का मिलान कक्षा के अन्य साथियों की सूची से करें। क्या आपके भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप जो भी एक हफ्ते में खाते हैं, है ना, उनकी जो एक सप्ताह में खाते हैं आप, तो उनकी सप्ताह की अवधि में आपने जो भी खाया है उसको क्या करना है, उसकी एक सूची तैयार करना है। जो भी आप एक हफ्ते में खाए हुए हैं, है ना, उनकी सूची आप लोग तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद कक्षा में मिलान करेंगे कि कक्षा के अन्य साथियों की सूची से मिलान करके देखेंगे कि और भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपके जो साथी हैं, क्या वो भी जो एक सप्ताह में जो जो आप खाए हैं, क्या वो वही चीज़ खाए हैं या फिर कुछ अलग खाए हैं। तो उनसे क्या करना है, आपको मिलान करना है, उनकी सूची से मिलान करना है। क्या आपके भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? तो आपको ये भी देखना है कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित हैं या नहीं हैं। तो उनको भी आपको देखना है कि सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं हैं आपके भोजन में। यह आवश्यक नहीं है कि रोज भरपेट भोजन करने वाले व्यक्ति के भोजन में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, क्योंकि कभी-कभी पर्याप्त भोजन करने के बाद भी भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो सकती है। यदि ये पोषक तत्व भोजन में लंबे समय तक ना मिले जाएं,
तो उनका अभाव शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। इसे ही हीनताजन्य रोग कहते हैं। तो बच्चों क्या होगा, हम भरपेट तो डेली भोजन करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो डेली भोजन करते हैं, भरपेट भोजन करते हैं, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, है ना। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि क्या हम एक हफ्ते में जो भी खा रहे हैं उनकी सूची बनाना है, और आपको ये देखना है कि क्या आप एक हफ्ते में क्या सभी प्रकार के जो पोषक तत्व वाले भोजन हैं क्या उसको सम्मिलित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जब खाते हैं एक हफ्ते में, आप देखिए कि आप क्या क्या अपने भोजन में शामिल किए हैं, क्या क्या खाए हैं, और सूची बनाएंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि आप कौन से पोषक तत्व को छोड़ रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। तो उसको आप लोग खाकर अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे, तो आप खाएंगे तो उसकी पूर्ति हो सकती है, पोषक तत्व आपको प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों जब आप सूची बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से पोषक तत्व को नहीं खा पा रहे हैं, कौन से पोषक तत्व वाले भोजन को नहीं खा पा रहे हैं, है ना। तो आइए ये हम देखते हैं 16.2 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार निम्नलिखित हैं। सारणी क्रमांक 16.1, जिसमें हम देखते हैं विटामिन या खनिज कमी से होने वाला रोग, लक्षण और प्राप्ति के स्रोत। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो विटामिन्स होते हैं, कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए आवश्यक है, और यदि वो विटामिन की कमी हो तो कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और उस रोग के लक्षण क्या होते हैं, और उस रोग जो होने वाले रोग होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी होती है उसे पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, यानी कि उसके प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए, है ना। विटामिन ए की यदि कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग, है ना। रतौंधी रोग के लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, अंधापन। ये रतौंधी जैसी बीमारियां की लक्षण है। और आप लोग देख सकते हैं ये रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। तो आप लोग यहाँ पर विटामिन ए की कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं बच्चों, आप लोग मछली का तेल सुने होंगे, आता है ना, मछली का तेल, गाजर, कुम्हड़ा आदि, ये सभी खाकर आप लोग विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं, यानी कि ए की जो कमी होती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं B1, यानी कि B1 विटामिन की यदि कमी हो जाए तो बेरी बेरी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, और इनके कुछ लक्षण हैं दुर्बल पेशियाँ। जो हमारी पेशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, और काम करने हेतु ऊर्जा में कमी। जो भी हम कार्य करते हैं दिन भर में, जितना भी हमें काम करना होता है उसमें जो ऊर्जा मिलती है उसकी भी यहाँ पर कमी होती है यदि विटामिन B1 की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो, है ना। और इस बीमारी का नाम है बेरी बेरी। तो यहाँ पर देखिए कि जो बेरी बेरी जैसे बीमारी है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, हमारे शरीर में हम क्या खाएंगे तो उस बीमारी की पूर्ति हो सकती है, यानी कि बीमारी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ आती हैं उन्हें आपको खाना है। चना खाना है, टमाटर, सोयाबीन, नारियल, अंडा इत्यादि। तो ये सभी यदि आप लोग खाते हैं तो विटामिन B1 की जो कमी होती है उसकी प्राप्ति हो सकती है हमारी बॉडी में। अब देखते हैं बच्चों विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। यदि हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो जाए तो उनके कुछ लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मसूड़ों से रक्त निकलना। हमारे जो दांतों के मसूड़े होते हैं बच्चों, है ना, तो उन मसूड़ों से क्या होता है, रक्त निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। घाव भी जल्दी नहीं भरता है, उसमें भी बहुत अधिक समय लगता है। तो ये कौन सी बीमारी से होता है, विटामिन C, यानी कि विटामिन C की कमी होगी तो स्कर्वी बीमारी होगी। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस बीमारी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप खट्टे फल जैसे कि नींबू, आंवला, मिर्ची आदि और भी जो खट्टे फल आते हैं उनको खाइए, उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में
विटामिन सी होती है बच्चों। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और जो आप आंवला खाते हैं, है ना, नींबू खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, तो विटामिन सी यानी कि विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी आपके शरीर में, और स्कर्वी जैसे बीमारियां से आप दूर रहेंगे, ये बीमारियां भी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसे बीमारियां होती हैं, जिसका लक्षण है बच्चों यहाँ पर हड्डियों का मुलायम व टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। जो हमारा हड्डी होता है, आप लोग जानते हैं कि हड्डी कैसा होता है, कठोर होता है। पर यदि जिसको रिकेट्स जैसे बीमारी हो जाए तो उनकी हड्डियां कैसे हो जाती हैं, थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, और मुलायम होने के कारण वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, क्या खाना है, मक्खन खाना है, अंडा, मछली, सूर्य प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश। तो बच्चों सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है, यानी कि विटामिन डी की पूर्ति हम सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं, मछली, अंडा और मक्खन खाकर कर सकते हैं। बच्चों आप सुबह सुबह जो सूर्य के प्रकाश आते हैं उनको आप लीजिए, बैठ जाइए धूप में, है ना, तो वो सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। बच्चों कहा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे हमें सीधे सामने से नहीं लेना चाहिए, है ना, हमें यानी कि अपने पीठ साइड से वो धूप लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, तो ये अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। कैल्शियम, यदि कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन जो कैल्शियम हमारे शरीर में होते हैं, यदि इनकी कमी हो जाए तो कैसा बीमारी होता है, देखिए अस्थियां कमज़ोर होना और दंत क्षय यानी कि हमारे दांतों का हानि होना, और जो हमारी अस्थियां होती हैं जो कि बहुत ही लचीली, बहुत मुलायम जो हड्डियां होती हैं जिनको हम अस्थियां कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर इनके कुछ लक्षण हैं, जो कमज़ोर होना, हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाना, दंत क्षय, जो हमारे दांत होते हैं उनको हानि पहुंचता है कैल्शियम की यदि कमी हो जाए। तो हमें कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या क्या खाना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दूध, दही, केला आदि, है ना। दूध से क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में हमें कैल्शियम मिलती है, दही से भी कैल्शियम मिलती है, केला यदि खाते हैं तो इससे भी कैल्शियम आपको मिलेंगी। तो ये सभी आप खाइए। तो ये क्या है, जो कैल्शियम है इसकी कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत हैं ये, है ना, इनसे आपको कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलेगा और इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, जिसको आप लोग गाइटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए इनके कुछ लक्षण हैं, गर्दन की ग्रंथ का फूल जाना, जो हमारे गर्दन होते हैं बच्चों, यहाँ पर, है ना, गले के पास जो गर्दन है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ग्रंथि होती है वहाँ पर फूल जाता है, ये घेंघा रोग ही कहलाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है घेंघा की कमी से, घेंघा रोग यदि हो जाता है तो इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक खाना है। आयोडीन युक्त नमक लेने से ही आपका जो आयोडीन की पूर्ति की जा सकती है और घेंघा रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। लोहा यानी कि अरक्तता, है ना, अरक्तता यानी कि रक्त की कमी। तो हमारे शरीर में जो है विटामिन, यदि लोहा की कमी हो जाए या आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसकी कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगी, हमारे शरीर में कमजोरी होगी, है ना। और इसकी जो पूर्ति है, हम कमजोरी यानी कि अरक्तता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, पालक और मक्का। मक्का आप लोग याद रखेंगे बच्चों, जो मक्का होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। यदि जिसके शरीर में आयरन की कमी होती है, यदि वो मक्का खाते हैं तो उनके शरीर में आयरन की पूर्ति बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और पालक भी अधिक मात्रा में खाने से आयरन की कमी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो सारणी है बच्चों आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, और समझ चुके हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती हैं। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बच्चों कि कौन सी भी जो जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जिसके आंसर आपको देने हैं। संतुलित भोजन लेना क्यों आवश्यक है, इनका आंसर आपको बताना है। फल एवं सब्जियों को खाने से पहले क्यों धोना चाहिए। और देखिए, भोजन और पानी को ढककर क्यों रखना चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको बताने हैं। और स्वास्थ्य परीक्षण क्यों किया जाता है, यानी कि हम अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं, क्यों करते हैं, इसका आंसर। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इसलिए आपको बताने हैं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है बच्चों, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ से अब संतुलित भोजन के अलावा स्वस्थ रहने के लिए यह भी ज़रूरी है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।